श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब राम भगवान ने जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ा और उसकी सूचना जब यहाँ आई अयोध्या में, तो चारों ओर खुशी छा गई। और गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हारे लिए यह कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि जैसे तुम हो, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। जैसा तुम हो, ब्राह्मण का, गुरु का, संत का सम्मान करने वाले, गाय का सम्मान करते हो तुम, तो तुम्हारे अंदर तो सारे वैदिक गुण भरे हुए हैं। और तुम्हारी पत्नी भी उसी तरह की है। तुम्हारी पत्नी जो कौशल्या देवी है, वे भी गुरु की सेवा करती हैं, विप्र की सेवा करती हैं, गाय की सेवा करती है। तो तुम दोनों के पुत्र अगर राम हुए तो यह कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये तो होना ही था। इसका ये भाव हुआ कि जब माता पिता वैदिक मार्ग पर चलते हों, माता पिता सज्जन हों, माता पिता आर्य गुणों से संपन्न हों, तो पुत्र वैसा होगा ही, पुत्र भी उसी तरह का होगा। ये गुरु वशिष्ठ जी का कहना था। और आज के संदर्भ में भी यह बात हम देख रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गर्भकाल के दौरान बच्चा अपनी माँ को जिस स्थिति में पाता है, मानसिक स्थिति या उसका खान पान, रहन सहन, उन सब बातों से वो गर्भस्थ शिशु प्रभावित होता है। ये आज के विज्ञान का कहना है। गुरु वशिष्ठ ने तो हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि जैसा तुम हो वैसी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पुत्र क्यों न ऐसा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो यह कार्यक्रम चल रहा है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसके लिए यह बहुत अच्छा उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति इससे शिक्षा ले सकता है। और यही बात कही जा रही है कि माता को 9 महीने के गर्भकाल में किस तरह बिताना चाहिए, उसका खान पान हो, उसका चिंतन हो, इन सब बातों से गर्भस्थ शिशु पर पूरे का पूरा प्रभाव पड़ता है। ये तो हम सब जानते हैं इस बात को। अब ये तो चर्चा का विषय भी है अखिल विश्व गायत्री परिवार में कि 80% विकास बच्चे का माँ के गर्भ में ही होता है। और माँ के गर्भ के दौरान दोनों का अवचेतन मन एक होता है, लगभग बराबर होता है दोनों का। मतलब बच्चा वही सोचेगा जो माँ सोचेगी। माँ का जैसा चिंतन होगा उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर।